हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वाव सीरीज। मैं डॉक्टर आशीष आंडा, आपका 10 सक्सेस कोच, आपका स्वागत करता हूं आज के वाव में, जो है वाव 15। यू नो फ्रेंड्स, 15 हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स। मेरा पसंदीदा नंबर है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी ज़िंदगी में 15 का बहुत महत्व है। क्या आपने नोट किया, मैंने मेरा मेरा पसंदीदा, मेरी ज़िंदगी कितनी बार नोट किया? यस फ्रेंड्स, इस ज़िंदगी में जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आज हम वाव 15 में डिस्कस करेंगे, वो है आई, मी एंड माई सेल्फ। सच में कहूँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है इस पूरी कायनात को बदलने की कोशिश करने में। लेकिन इस पूरी कायनात में अगर सिर्फ 3 चीज़ों को हम कंट्रोल या चेंज कर सकते हैं तो वो है आई, मी एंड माई सेल्फ। इससे ज़्यादा अपना कोई बस ही नहीं है। हम आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में न जाने कितने हज़ारों लोगों से कितने लाखों सवाल पूछते रहे, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हमको सिर्फ और सिर्फ खुद से पूछना है, क्योंकि वो और कोई उसका जवाब नहीं दे सकता, और वो है हु एम आई। ये ऐसे 3 शब्द हैं, हु एम आई, कि जिनका अर्थ जानने में, जिनका जवाब ढूंढने में लोगों की जिंदगियां बीत गई, सदियां गुजर गई, जाने कितने हिमालय में योगी मुनियों ने गुफें बना डाली, लेकिन ये 3 शब्दों का आज भी एक सवालिया निशान हम सबकी संस्कृति में खड़ा है, एंड दैट इज हु एम आई। सच कहूँ तो मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत अल्प बुद्धि हूँ इन हु एम आई का जवाब देने में। लेकिन यस, आई, मी एंड माई सेल्फ, जो आज का हमारा वाव 15 का टॉपिक है, उसके ऊपर ज़रूर मैं आज थोड़ा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक छोटे से इंसिडेंट से आपको बताता हूँ कि होता क्या है। कई बार हम लोग जब किसी और से सवाल पूछ लेते हैं हु एम आई, तो ये एक बहुत बचकानी हरकत होती है, लेकिन अक्सर हम ये गलती करते हैं। एक बार एयरपोर्ट पे खड़ा था, लाइन में खड़ा था बोर्डिंग पास लेने की, कि एक सज्जन भागते हुए से आए, सबको क्रॉस करके सीधा बोर्डिंग पास काउंटर पे पहुंचे। वहां जाके मैडम को बोलते हैं, मैडम ज़रा मेरा टिकट निकाल दीजिए, बोर्डिंग पास दे दीजिए। तो वो लेडी ने थोड़ा सा इतराज करते हुए कहा, सर प्लीज कम इन द क्यू। अरे अरे, आई एम इन अ बिट ऑफ हरी, आप प्लीज मेरा जल्दी निकाल दीजिए। सर सभी को जल्दी है, आप प्लीज लाइन में आइए। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, थोड़ी ऊंची आवाज में ये शख्स बोले। बड़ी विनम्रता से इस लेडी ने अपना माइक ऑन किया और अनाउंसमेंट किया, गुड इवनिंग जेंटलमैन, I have a gentleman here who does not know who he is. If somebody can come and help him, please do us this favor. जानते हैं, उनका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसे गजब हो जाता है कि हम किसी और से पूछने की गुस्ताखी कर डालते हैं, आप मेरी मदद कीजिए, समझाइए मैं कौन हूं। Nobody can answer you. क्योंकि कई बार जब हम किसी और से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो हम पूछना कुछ और जाते हैं, जवाब कुछ और मिल जाता है। क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम एक बहुत ही प्रिटी गर्ल थी, उसको किसी ने सलाह दिया, कितना अच्छा हो अगर तुम थोड़ी और पतली हो जाओ, तो उसने भी परम पिता से गुहार लगा दी, गॉड आई वॉन्ट यू टू मेक मी स्लिम एंड मेक माई बैंक बैलेंस फैट। लेकिन भगवान थोड़ा शायद व्यस्त रहे होंगे, उन्होंने उनकी बात को थोड़ा ध्यान से नहीं सुना, या कुछ गलत सुन लिया, जो भी कहा रहा हो। लेकिन हुआ इससे विपरीत, भगवान ने उसकी इच्छा तो पूरी करी, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया। क्यों? बिकॉज द गॉड मेड हर फैट एंड हर बैंक बैलेंस स्लिम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस माय डियर फ्रेंड्स इज कि कई सवालों के जवाब हमको ही खोजने होते हैं, और आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। 3 गहन शब्दों का आज हम अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, आई, मी एंड माई सेल्फ। यू नो, एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इसमें, जब हम कहते हैं व्हाट इज माइंड, इट इज नॉट मी। बहुत हल्का सा, गहरा सा, बहुत बारीक सा अंतर है, लेकिन इससे बड़ा अंतर पड़ता है। द कार इज माइन
बट द कार इज नॉट मी। द हाउस इज माइन बट द हाउस इज नॉट मी। तो कई बार हम इस भौतिक चीजों को मैं समझने की गलती कर डालते हैं। वट एम आई देन? मैं कौन हूं? आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। मैं वो हूं जिसके जैसा दूसरा भगवान ने ना आज तक बनाया ना आज तक बनाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें डाउट है और क्लैरिटी चाहते हैं तो याद कीजिएगा, हमने अपनी वाउ सीरीज की वाउ 1 में लाइफ के ऊपर आपसे बात किया था। जिन लोगों को याद नहीं है, एक बार दोबारा वाउ सीरीज में जाके वाउ 1 लाइफ को देखिएगा तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि हमने कहा था जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन भगवान ने, यूं समझिएगा, एक सिगरेट जला के धरती पे छोड़ दी। अब आप कश मारिए या ना मारिए, जिंदगी जिए या ना जिए, ये सिगरेट तो खत्म होनी ही होनी है। लेकिन कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं, इतनी हबड़ा दबड़ी में होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि लाइटिंग द कैंडल ऑन बोथ साइड्स इज नॉट एक्टिंग वेरी ब्राइट। तो ये भी गलती नहीं कर देनी है दोस्त हमको, क्योंकि जब मैं इस आई शब्द को गहन थोड़ा और समझने का प्रयत्न करता हूं तो मेरी समझ में आता है कि ये जो आई शब्द है ना, ये बड़ा विचित्र शब्द है। क्यों? क्योंकि जब आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि आई, जिसे यूं समझिए, ये है, फिर ये है, फिर लास्ट में फिर ये है, ठीक है, ऐसे हम लोग आई बनाते हैं, लाइक दिस। ओके, अब इस आई को समझिएगा, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, यहां एक व्यक्ति खड़ा है, और दोनों के बीच में ये आई बना दीजिए तो आप समझ पाएंगे। तो ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दीवार बनके ये आई खड़ा हो सकता है। लेकिन इसी आई को अगर आप खड़ा करने की बजाय इस आई को अगर आप लिटा दीजिए तो ये आई लेट गया ऐसे और ऐसे। अभी ये दो व्यक्तियों के बीच में जब ये आई लेट गया तो ये इन दोनों को जोड़ने का पुल बनने का काम भी कर सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप इस आई को खड़ा रखते हैं या आप इस आई को लिटा देते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है कि दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं। लोगों के दिलों को अगर आप जीतने की कला समझ पाए तो आप जान जाएंगे कि आपका जो आई है वो लोगों के वी से ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इस आई को अस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस आई से दुनिया जीती जा सकती है। क्योंकि मैं सिर्फ आपको थोड़े में ज़्यादा समझाते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि डोंट थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ। डोंट थिंक लेस ऑफ योर सेल्फ, जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ अ लिटिल लेस। अपने को किसी से कम मत समझिए मेरी जान, बस हाँ इतना कीजिए कि अपने के बारे में थोड़ा कम सोच लीजिए, क्योंकि दुनिया आपसे बहुत बड़ी है। सारी जिंदगी हम यही सोचते हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चों का करियर, मेरी ओपिनियन, मेरी लाइक, मेरी डिसलाइक, मैं से ऊपर तो कुछ देखना ही नहीं। और हमें हमेशा ये लगता है कि ये सारी कायनात बस हमें खुश करने के लिए भगवान ने बनाई है। रिमेंबर फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज नॉट हियर टू लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। किसी को परवाह नहीं पड़ी आपकी, आपको खुद अपनी परवाह करनी पड़ेगी और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मैं कई बार सेशंस में कुछ साथियों से पूछता हूं, अच्छा आप बताइए दोस्त, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? कोई जवाब देता है अपने बच्चे से, कोई जवाब देता है अपनी बीवी से, तो कोई जवाब देता है अपने माता पिता से। लेकिन फिर जब मैं उनसे दूसरा सवाल पूछता हूं, मान लीजिएगा आप नया पेन खरीदने के लिए किसी स्टेशनरी शॉप में गए और वहां जाके आपने एक नया पेन हाथ में लेके कागज पे कुछ लिखा, तो जरा सोच के बताइएगा सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं आप? तो जवाब आएगा आपका खुद का। ना उस समय बीवी का नाम लिखेंगे, ना बच्चे का नाम लिखेंगे। अनकॉन्शियसली आपके जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो सबसे पहला नाम लिखेंगे वो होगा आपका खुद का साइन। किसी की मैरिज हुई, आप वहां पे सम्मिलित हुए, उसके बाद उसके घर पहुंचे, एल्बम को, पेज को खंगालने लगे,
करोड़ों रुपया खर्च किया किसी और ने, शादी कराई किसी और ने, लेकिन वो एल्बम के पेजों में आप किसको खोज रहे होते हैं? खुद को। अरे अपने नाम से सड़कों के नाम और इमारतों के नाम लिखवाने की होड़ में लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। इतना प्यारा है हर किसी को अपना नाम। और जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, वो तो भली भांति जानते हैं कि द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर अबाउट योर क्लाइंट इज रिमेंबरिंग हिज नेम। अगर आपने उसको उसके नाम से पुकारा अगली बार जब वो आया, तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली, क्योंकि आपने उसके दिल पे कब्जा कर लिया, उसको यकीन दिला के कि आप उसको याद रखे हुए हैं और वो आज भी आपसे दिल को उतना ही अजीज है जितना उस समय था। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि हमको ये गलत फहमी हो जाती है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमारे हिसाब से चलेगी, जो कि सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात में भगवान ने सबको अक्लमंद बनाया है। और मजे की बात यह है कि पैदा करने से पहले उसी परम पिता परमात्मा ने हर किसी के कान में ये गुरु मंत्र फूंक दिया कि ये दुनिया में सबको सयाना बनाया है, मगर सबसे सयाना तो मैंने तुझको बनाया है। इसी गलत फहमी में हर इंसान जिए चले जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात फिर ये कहूँगा, और डिटेल में तो हम अपने अफसाना में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको मालूम है अफसाना में हर फ्राइडे शाम को 7 से 8 लाइव सेशन जियो मीट प्लेटफॉर्म पे आपके और मेरे बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है 1 घंटे की। एवरी फ्राइडे फ्रॉम 7 to 8 PM यू एंड मी आर लाइव इन दैट अफसाना। और इस बार का अफसाना भी हम इसी विषय पर रखेंगे, आई, मी एंड माई सेल्फ। और बारीकी में हम अफसाना में ज़रूर बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप में से जिस भी व्यक्ति ने अभी तक हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ये वीडियो देखते ही हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को 100% सब्सक्राइब करेंगे। फ्राइडे शाम को 7 से 8 बिना गलती किए हमारे अफसाना में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, अभी चलते चलते आपसे कुछ बातें और करनी ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ आई, मी एंड माई सेल्फ की, तो आप एक छोटी सी बात समझ के देखिए। पूरे 24 घंटे में असल में आप कितने घंटे खुश रहते हैं और कितने घंटे नाखुश रहते हैं? और उसके बाद सोचिए कि आपको खुश रखने के लिए कितने लोगों की और कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने लोग लगते हैं आपको खुश रखने के लिए? इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मालूम नहीं क्यों अपनी जिंदगी के डायरेक्टर बनने के बजाय हम अपनी जिंदगी के एक्टर बने हुए हैं। क्योंकि इस जिंदगी के रोल प्ले में जब चाहा जिसने चाहा मुझे हंसा दिया, और जब चाहा जिसने चाहा मुझे रुला दिया। याद रखना दोस्त, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूखा कुआं कब किसकी प्यास बुझा पाया है। जो आप में नहीं वो आप किसी को दे सकते नहीं। तो भगवान की बनाई इस कृति जिसका नाम है आप भगवान के बनाए वो व्यक्ति हैं। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी एंड यू आर डेस्टिन्ड टू डू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर what you are supposed to do। जो करने के लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है, आपसे बेहतर वो और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। आपका पैदा होना कोई हादसा नहीं,
आपका पैदा होना किसी लक्ष्य और किसी मकसद के लिए है, क्योंकि इस जिंदगी में दो ही दिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक वो जिस दिन आप पैदा हुए और दूसरा वो जिस दिन आप अपने पैदा होने की वजह ढूंढ पाएंगे। सो दोस्त, अफसाना में जरूर हमारे साथ रहिएगा फ्राइडे शाम 7 से 8, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त टॉपिक को मिस नहीं करना चाहेंगे और मुझे डॉक्टर आशीष को आपका इंतजार रहेगा इस अफसाना में फ्राइडे शाम 7 से 8 आपसे फिर से मिलने के लिए। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, आपसे विदा चाहता हूं। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगली वाव में। तब तक के लिए नमस्कार।